वानों के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में नेशनल साइंस डे मनाया गया। प्रोग्राम में कॉलेज के तमाम फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम के आगाज में मुमताज अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स ने प्रोग्राम में सबको खुशामदीद कहा। नेशनल साइंस डे 2023 ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए जियोलॉजी की लेक्चरर वाहिदा रहमान मीर ने इस बारे में तफसील से बताया कि किस तरह आलमी फलाह बहबूद साइंस के जरिए मुमकिन है। उन्होंने कहा कि लद्दाख इस साल G20 इजलास की मेज़बानी कर रहा है और इसका बुनियादी हदफ 2050 तक सिफर कार्बन अखराज वाली रियासत हासिल करना है। इसलिए इस दिन को मनाना हमारे लिए ज़्यादा हो गया है। वहीं मुबाहिसे के मुकाबले का फातेह वो ग्रुप था जिसने तहरीक के लिए बात की, जिन्हें नकद इनाम से नवाजा गया। करगिल लद्दाख में प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस 2023 को मनाने के लिए सीएमओ करगिल डॉक्टर मुनव्वर हुसैन वजीर ने सीएमओ ऑफिस करगिल से एक जन औषधि प्रतिज्ञा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम जन औषधि स्कीम के बारे में लोगों को आगाही दी गई। करगिल मार्केट के मुख्तलिफ मकामात सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल डॉक्टर काचू लियाकत अली खान, अफसर आयुष्मान भारत करगिल डॉक्टर अवलियत अली, डॉक्टर शब्बीर हसन RMO और AMT स्कूल करगिल के स्टाफ और तलबा ने रैली में शिरकत की। डॉक्टर विलायत अली ने कहा कि जन औषधि दिवस 1 मार्च से शुरू हुआ और 1 हफ्ते तक जारी रहेगा और इस स्कीम के बारे में आवाम को आगाह करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी की गई है। लद्दाख के LG ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा रिटायर्ड ने LG का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा किसी पब्लिक इज्तिमा में शिरकत की। वो शनारो फोथांग में एक तकरीब के मौके पर मेहमान थे। यहाँ गलवांग दुर्गपा रिनपोचे और दुर्गपा थुक्से रिनपोचे की यौम पैदाइश के सिलसिले में एक तकरीब का इनकाद किया गया था। हिल काउंसिल लेक के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गिल्सन, MP लद्दाख जिमयांग सिरिंग नामग्याल और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। LG ने कहा कि वो यहाँ लद्दाख के लोगों की तरक्की और बहबूदी के लिए हैं। उन्होंने कहा कि वो लद्दाख के लोगों की खिदमत करने और उनकी तामीर और तरक्की के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत भी लद्दाख के हर शोबे में तरक्की की ख्वाह है। उन्होंने इस सिलसिले में लद्दाख के लोगों से ताउन की अपील की है। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने लद्दाख की बहबूदी के लिए काम करने का अमल शुरू कर दिया है। पहले ही मुसाफिरों की वापसी का काम किया गया। I quote, I am here exclusively to serve the people of Ladakh. I am here to work for the well-being and development of the people of Ladakh. मित्रों, ये हमारा संकल्प है और इसमें जो एक बहुत बड़ी बात होती है वो ये होती है कि आपका सहयोग, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं हम लद्दाख के उस आदमी तक के लिए कर रहे हैं जो आखिरी आदमी आखिरी पायदान पर कहीं एक कोने में बैठा है। हम उसके लिए कर रहे हैं। यहां से शुरू करके हमको वहां तक जाना है और से 250-300 लोग मिले इस दौरान में हमारे ऑफिस में आके सबसे मिला, सब लोग आए, बड़े अच्छे सजेशन आए, बड़ी अच्छी बातें आई। लेकिन मित्रों, मैं आपसे ये बहुत ही ह्यूमिलिटी से कहना चाहता हूं कि जितने लोग आए, जितने लोग हमसे बात किए, हर में हमको यह लगा कि सहयोग मिलेगा, मुझे सहयोग सबका मिलेगा और उसी के हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि आगे बढ़ना है। Tantangla yang ane lazaz junang yang fedi ka ngatange honesto chok sanam sakan juabna ladas la skilgu tamba rimchone rin machada
Chinlap Masamayo Mas Nan Nunane Pala Shulgit Rismede Sasya Giluk Kagit Ningma Kazulata Pudit Nasane na Asol Jif Sisoliot I Chogit Sangne Lama Kongma Rimchongul Ladakla Tusu Phepste Tena Nang Misaldu Lama Kongma Mangpejik Ladak Stamste Matana Shitsosena Charlong Jungse Danse Tosam Gomsuno Lobjong Zapte Not Chap Thompo Phepste Ladakse Ming Dorches Nang Yampo Zambilis Yonsla Dwa Semchane Ton Zaches Nang Sangase Standar Ingoche Jabstok Thar Khelpe Juchese Tes Posta Bringata Ladakse Lama Tulku Mama Te Boriyot Sabe lama ne mitre zapna me skol la juna ngata juste sarches medano isang munang maupe rangna sungsha de nanga sabe lama ne chaglas zapkan ne skol la jipsal mola zats nyang do duste mangnung jik juche se stondus chen penamang Jadi dirim, ni sama rak cawe lama stok ches ko ngata ke ma khapchan songten ches du, और diri jaga tuzgun, yang ngata skula chokshiga, tene cawe lama one butka ne, jak boli na chamsik chaglas zampo zat jetkan bo ngata jet goshes mano sama rak, baksa dipsal mola zat. Jadi ngata calon lama galwang dukta rimpoche. Jadi diring kuryu ko thok ko ngata jod na. Jadi diring ngata ka nas pe ka diring ngata sangma jukste. Jadi I tumska tusten ko ngata sia zaden yot. सोनम वांगचुक ने कहा कि वो G20 समिट से पहले या इसके खत्म होने के बाद अपनी भूख हड़ताल दोबारा शुरू करेंगे। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत के दौरान सोनम ने कहा कि वो G20 को फख्र और इज्जत का मकाम समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने लद्दाख के मुताबिक कोई पहल नहीं की तो वो G20 से पहले या इसके बाद भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने लद्दाख के लिए फजाई किराए के मामले को हल करने की मांग की है। स्पेशल जहाज लाके कुछ पैसेंजर को लाया, तो ये मसला क्या अभी सॉर्ट आउट हो गया हल, आपको क्या लग रहा है? जी अभी के लिए तो जिस तरह से हमारे लद्दाख यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी साहब और सभी नेताओं ने जोर लगाया और एयरफोर्स मदद कर रही है लोगों का, बहुत अच्छा है, मैं शुक्रगुजार भी हूँ। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक स्थायी हल है। ये मतलब लोग सर्दियों में बाहर हैं तो उनको रेस्क्यू करना, वैसे तो रेस्क्यू है नहीं, एयरफोर्स का काम नहीं होना चाहिए, ये कमर्शियल एयरलाइंस का है। सिर्फ ज़रूरत है कमर्शियल एयरलाइंस पे एक टैब लगाया जाए, सीलिंग लगाया जाए, वो 80,000 1 लाख तक ना बेचें तो फिर वो खुद ही जहाज़ बढ़ाएंगे और नॉर्मल मार्केट, ओपन मार्केट चलेगा। अभी ये एक तरह का मोनोपोली बन चुका है एयरलाइंस का, तो उस पे लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहिए। अभी तो इमरजेंसी था, लोग आ नहीं पा रहे थे, पेशेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, तो इन हालात में बहुत अच्छा कदम उठाया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर जो सेफ गार्ड को लेके आपने फिर आपने अनाउंस भी किया कि 10 दिन फिर 15 दिन ऐसे कुछ, तो अभी जो जंतर मंतर के बाद भी लगभग 15-7 दिन किया गया सेंट्रल 15 दिन, हाँ जी 15 दिन बीत गया, तो सेंटर की तरफ से कोई अभी तक कोई संकेत या इनविटेशन कुछ मिला सर एपेक्स बॉडी और? देखिए मैं बहुत हैरान हूँ कि लद्दाख के जो नेता हैं वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि सेंटर से, होम मिनिस्ट्री से उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। मैंने ये देखा कि वो फरवरी के पहले हफ्ते से उम्मीद कर रहे थे कि कल परसों में मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, बल्कि मैंने ये देखा था कि 15 तारीख जो जंतर मंतर में हुआ वो करने वाले नहीं थे। अगर मीटिंग के लिए बुलाया जाता तो विवश होके जंतर मंतर पे किया, मगर उसके बाद भी अब 15 दिन गुजरने को आए और ऐसा कोई मीटिंग का अभी तक नहीं आया, तो मैं बहुत हैरान हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर तो अभी लद्दाख में ज़ोर शोर से G20 समिट के लिए भी तैयारी चल रहा है, तो क्या इस वक्त भी फिर आप जो अनशन में बैठे हैं ऐसे कुछ करेंगे, क्योंकि आपने बोला कि 10 दिन 15 दिन ऐसे फ्रेश मैनर में करते रहेंगे?
जी, वैसे तो मेरा यही रद्द अमल या स्ट्रेटजी है कि जो 26 से किया वो सांकेतिक था 5 दिन का, उसके 3 महीने बाद 10 दिन का अगर नहीं होता है तो उम्मीद है होने की, और नहीं होता है फिर उसके 3 महीने बाद 15 दिन का ये था। मगर हाँ, मैंने यही देखा कि जो 3 महीने बाद जो मैं कह रहा हूँ वो 26 जनवरी के बाद फिर अप्रैल 26 होता है, जो कि आप जैसा पूछ रहे हैं G20 के वक्त का होगा। तो मैं ज़ाती तौर पर G20 को एक नेशनल ऑनर और प्राइड मानता हूं, तो इस टाइम पे नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि G20 या 1 महीना पहले 26 मार्च को या फिर उसके बाद करें। मगर अगर ऐसा नहीं आता है न्योता सरकार की तरफ से, तो ज़रूर मैं अपनी तरफ से जो यहाँ की पर्यावरण की सुरक्षा का जो संरक्षण का मैंने पहले ही कहा था कि 5 दिन के बाद 10 दिन का होगा, तो G20 को देखते हुए अभी देखते हैं कैसे वो होता है। मैं चाहता हूं कि उस टाइम पे ना हो, उससे बहुत पहले करें या बाद में करें।